नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, कल हमने सूर्य के राशि परिवर्तन की चर्चा की थी। सूर्य मिथुन राशि में अभी संचरण कर रहे हैं और 16 जुलाई को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे। और सूर्य की ये संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। सूर्य की संक्रांति हर साल आती है, पर इस बार इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? एक्चुअली कर्क राशि में गुरु पहले से बैठे हुए और सूर्य वहां पहुंच जाएंगे। तो कर्क राशि में जब गुरु पहले से बैठे हैं और सूर्य 16 जुलाई को वहां पहुंच जाएंगे, तो गुरु और सूर्य का युति संबंध बन जाएगा। यानी राजा और गुरु एक साथ होंगे। राजा और गुरु के एक साथ होने की वजह से गुरु राजा के सामने नतमस्तक होंगे, यानी थोड़े डाउन हो जाएंगे। यानी सूर्य के तेज की वजह से गुरु जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य के काफी नजदीक आ जाएंगे गुरु, जिसके कारण जो है गुरु अब अस्त होने जा रहे हैं। एक्चुअली 14 जुलाई को गुरु अस्त होने जा रहे हैं और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। ये जो युति संबंध है गुरु और सूर्य का, ये 12 अगस्त तक चलेगा, यानी लगभग 1 महीने। यानी गुरु जो है और सूर्य एक साथ यहाँ रहेंगे, जिसमें गुरु अस्त रहेंगे 12 अगस्त तक। अब गुरु के अस्त होने का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने इस पर एक चर्चा की थी, एक पीछे वीडियो दिया था। आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। 1 महीने तक का जो ये समय होगा, ये बड़ा टिपिकल सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु इस समय कर्क राशि में उच्च के हैं, साथ ही साथ अतिचारी भी हैं। और गुरु, जैसा कि आप जानते हैं, एक जीव कारक तत्व है, एक जीव कारक ग्रह है। और जब ये अस्त हो जाते हैं तो वातावरण में शुभता कम होनी शुरू हो जाती है। गुरु के अस्त होने की वजह से इस समय अगले 1 महीने तक मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। 1 महीने तक क्या, अब तो चातुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है, तो वैसे भी मांगलिक कार्य बंद रहेंगे। लेकिन गुरु के अस्त होने की वजह से वातावरण में शुभता जो है वो काफी कम हो जाती है। और गुरु जिन चीजों के कारक हैं, संतान के, विवाह के, शिक्षा के, बैंकिंग प्रणाली के, न्यायिक व्यवस्था के, इन सब चीजों के कारक हैं, धर्म के, इन सभी चीजों के कारक जो है वो गुरु है। और जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो इसकी वजह से समाज में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती। गुरु का ये अस्त होना अगला 1 महीना बड़ा टिपिकल सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन चीजों के ये कारक ग्रह हैं उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। संतान, विवाह, शिक्षा, इन सब चीजों में आप इस समय परेशानी आती हुई देखेंगे। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस समय बैंकिंग सेक्टर में भी कोई परेशानी आ सकती है। कोई नई करेंसी वगैरह इंट्रोड्यूस हो जाए या उसको लेकर लोगों को परेशानी हो, नोटबंदी हो जाए, ऐसी स्थिति इस समय आ सकती है। या बैंक में कोई नया कानून आ जाए जिसकी वजह से परेशानी आने लगे। कुछ चेंजेस बैंकिंग सेक्टर में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। न्यायिक प्रणाली भी इस समय प्रभावित होगी, क्योंकि न्याय के कारक ही गुरु हैं। हालांकि न्याय का डिपार्टमेंट शनि के पास भी है, लेकिन मुख्य रूप से गुरु ही इसके कारक है। और आप देखिएगा अगले 1 महीने तक जो न्यायिक व्यवस्था है वो कुछ डामाडोल सी होती हुई दिखाई देगी।
उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। मतलब लोगों को न्याय ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगा, उसमें लेट लतीफ़ होगा या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या कोई नया कानून ऐसा आ सकता है जिससे जनता को परेशानी हो सकती है। क्योंकि गुरु इसके कारक हैं और गुरु अस्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। और गुरु धर्म के भी कारक हैं। धर्म के क्षेत्र में इस समय परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। राम मंदिर का विवाद तो आप देख ही रहे हैं, इसमें कुछ और नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा जो इसी बीच आएगी, जब गुरु अस्त हो जाएंगे उसी बीच जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होगी। और भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि हर बार जगन्नाथ रथ यात्रा में कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो इस समय कहीं कोई भगदड़ वगैरह न हो जाए, जो लोग जा रहे हैं जाएं, लेकिन बहुत ध्यान से जाएं, क्योंकि इस समय गुरु अस्त हो जाएंगे और वहाँ कोई परेशानी आ सकती है। पहले ही जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर कुछ विवाद होना शुरू हो गया है, तिथियों को लेकर। तो आगे चल के कोई ऐसी समस्या न बन जाए, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि धार्मिक विवाद या धर्म से जुड़ी कोई परेशानी अगले 1 महीने में आती हुई जरूर दिखाई दे रही है। तो इस पर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये समय प्राकृतिक आपदाओं का भी है। प्राकृतिक आपदाएं तो पहले से ही कम नहीं है, लेकिन अब जो है, क्योंकि सूर्य जो है वो अभी पुनर्वसु नक्षत्र में ही है और अब कर्क राशि में चले जाएंगे। तो कर्क राशि में जब ये जाएंगे तो इस समय जल तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है, और वाटर एलिमेंट के बढ़ने की वजह से इस समय आप देखिएगा कि वर्षा की स्थिति बहुत अच्छी आपको दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, अतिवृष्टि, और वर्षा की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाढ़ आ सकता है, लैंडस्लाइड, भूकंप, इस तरह की स्थितियां जगह जगह बन सकती हैं। मैदानी इलाकों में भी होगा और पहाड़ी इलाकों में तो और ज़्यादा होगा। यानी वर्षा से इस समय परेशानी हो सकती है लोगों को, क्योंकि ये जो समय है गुरु के अस्त होने की वजह से, ये प्राकृतिक आपदाओं का समय भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ गुरु का अस्त होना ही इसके पीछे कारण नहीं है। एक्चुअली शनि भी वक्री होने जा रहे हैं। 27 जुलाई को आगे चल के शनि भी वक्री हो जाएंगे। तो ये बड़ा टिपिकल टाइम होगा। एक तरफ तो गुरु अस्त हो जाएंगे, ऊपर से शनि वक्री हो जाएंगे। तो ये बड़ा पेशेंस रखने वाला ये समय होगा, क्योंकि इस समय बहुत अगले 1 महीने तक सभी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, जिन लग्नों के लिए गुरु कारक हैं उनको ज़्यादा परेशानी होगी, और जिन लग्नों के लिए गुरु कारक नहीं हैं, गुरु मारक हैं या गुरु अकारक हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उनको जो है गुरु के अस्त होने का कोई खास प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनके लिए गुरु कारक ग्रह हैं उनको गुरु के अस्त होने का ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अगर गुरु के अस्त होने की वजह से आपको परेशानियां हो रही हैं, भाई अब प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस है तो वो तो ज्योतिषीय घटना है, खगोलीय घटना है, तो वो तो होगी ही, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर इस परिवर्तन की वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो आप जो है प्रतिदिन भगवान विष्णु के एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जप प्रतिदिन सुबह के समय स्नान करने के बाद करें, अगले 1 महीने तक। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही येलो कलर का कपड़ा पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपर आउटफिट जो है आपका येलो कलर का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए जिनके लिए गुरु कारक है। और अगर येलो कलर का कपड़ा वो हमेशा नहीं पहन पाते हैं, तो कम से कम येलो कलर की रुमाल अपने पास हर समय रखें। तो इससे क्या होगा कि गुरु की शुभता आपको निरंतर प्राप्त होती रहेगी। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है
तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।